जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर्ट्स एंड टाइल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम आपका दोस्तों स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लेकर आए हैं टॉप 50 फॉर मेघालय पुलिस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारी वन वर्ड की सेकंड क्लास है दोस्तों। इसके बाद में एक और होगी, बस उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। और ठीक है, अब हमारे चैनल आर्ट्स एंड टाइल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है दोस्तों। और हमारे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी दोस्तों आप जुड़ जाना, ठीक है दोस्तों। और आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा हम हमारी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम फर्स्टली कहाँ से स्टार्ट करें, ये ऑडियो ये 50 के अप्रोक्स होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एबल टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेज। दोस्तों तो इसका आपका आंसर क्या होगा, एक सेकंड रुकिए दोस्तों। एबल टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस, इसका आएगा पॉलीग्लोट, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ये होगा। और बताइए दोस्तों, पूछा एबल टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेज, तो इसको बोलते हैं पॉलीग्लोट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सेकेंड है द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसका आंसर होगा दोस्तों बायोलॉजी आपका, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपके इसका ये हो गया, ठीक है दोस्तों। बायोलॉजी हो गया, एक सेकंड रुकिए, ये बायोलॉजी, ठीक है दोस्तों। एबल टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है दोस्तों। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी, ठीक है। इसका पॉलीग्लोट हो गया जी। अ पावरफुल स्नो स्टॉर्म, तो दोस्तों इसका होगा बिल जार्ड, ठीक है दोस्तों। अ पावरफुल स्नो स्टॉर्म का होगा बिलजर्ड। फिर है अ ग्रेट सक्सेसफुल बुक और मूवी, तो इसका होगा ब्लॉकबस्टर, ठीक है दोस्तों। अ ग्रेट सक्सेसफुल फॉर नहीं, अ ग्रेट सक्सेसफुल बुक और मूवी, इसका होगा ब्लॉकबस्टर, ठीक है दोस्तों। फिर है अ शॉर्ट न्यूज ऑन द रेशियो और टीवी, तो इसका दोस्तों होगा आपके बुलेटिन। अ शॉर्ट न्यूज ऑन द रेशियो और टीवी, तो इसका होगा बुलेटिन। फिर अ सिस्टम इन विच द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, दोस्तों इसका आंसर होगा आपके ब्यूरोक्रेसी, ठीक है दोस्तों। ब्यूरोक्रेसी मतलब अ सिस्टम इन विच द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। फिर अ पर्सन हु हैज़ नो विजन्स इन हिज आइज, दोस्तों उसको बोलते हैं ब्लाइंड, ठीक है दोस्तों। अ पर्सन हु हैज़ विजन इन हिज आइज, ब्लाइंड। फिर अ पेज और a series of pages on which the information of days, weeks, months etc is given, दोस्तों इसका आंसर होगा आपके कैलेंडर, ठीक है दोस्तों। फिर पूछा है अ पर्सन हु गेट्स ह्यूमन फ्लैश, तो दोस्तों इसका कैनाइबल होगा, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इसका कैनिबल। फिर है अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ्टन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, तो इसका दोस्तों होगा कैटालॉज, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ये होगा अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ्टन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, कैटालॉज। फिर अ सडन डिजास्टर्स, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। अ सडन डिजास्टर इसका होगा दोस्तों आपका कैटास्ट्रॉफ, ठीक है दोस्तों। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, दोस्तों इसका आंसर होगा आपके सेंचुरीज। फिर अ ब्रांच विच डील्स विथ केमिकल्स, ये द लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी, इसका अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ केमिकल्स, तो इसका आंसर होगा केमिस्ट्री। अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी, नहीं, अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ केमिकल्स, तो इसका केमिस्ट्री होगा। फिर है अ प्रिंटेड लीफ यूजुअली issued by the banks,
दैट, फिर ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, banks that we sign to carry certain financially deal, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके चेक। A printed leaf usually issued by bank that we sign to carry certain financial deal, ठीक है दोस्तों। अब इसका ये हो गया दोस्तों, फटाफट एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, हमने अभी तक जहाँ तक चेक तक पढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट है एबल टू स्पीक, इसी रुकिए दोस्तों, हाँ, फर्स्ट है एबल टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट, ठीक है दोस्तों। अभी नीचे और क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी, द पावरफुल स्नो स्टॉर्म, जिसका होगा ब्लिज़ार्ड, अ ग्रेट सक्सेसफुल बुक मूवी, ब्लॉकबस्टर, अ शॉर्ट न्यूज ऑन द रेडियो और टीवी, तो दोस्तों इसका होगा बुलेटिन, अ सिस्टम इन विच द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्यूरे एक्यूरेसी, ठीक है। अ पर्सन हु हैज नो विजन इन हिज आइज, दोस्तों इसका आंसर होगा आपके ब्लाइंड। फिर है अ पेज और अ सीरीज ऑफ पेजेस ऑन विच द इंफॉर्मेशन ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स एक्सेट्रा इज गिवन, दोस्तों इसका आंसर होगा कैलेंडर। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, दोस्तों इसका आंसर होगा कैनिबल, ठीक है दोस्तों। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ्टन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, दोस्तों इसका आंसर होगा कैटलॉग, ठीक है दोस्तों। अ सडन डिजास्टर, दोस्तों इसका होगा कैटास्ट्रोफी। फिर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, दोस्तों इसका आंसर होगा सेंचुरी। फिर अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद केमिकल्स, दोस्तों इसका आंसर होगा केमिकल्स। फिर अ प्रिंटेड लीफ यूजुअली बाय बैंक्स दैट वी साइन टू कैरी सर्टेन फाइनेंशियल डील, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, चेक होगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं आगे, इतना हो गया, उसके बाद में सेंचुरी तक हो, चेक तक हो गया हमारा। चेक के बाद में हम बात कर लेते हैं ये दोस्तों, अब एक और स्लाइड और बची। अ पर्सन हु मेक्स और मेंस शूज, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता, पूछा गया अ पर्सन हु मेक्स और मेंस शूज, दोस्तों इसका आंसर होगा आपके कॉबलर, ठीक है दोस्तों, क्या कॉबलर। अ पर्सन हु मेक्स और मेंस शूज, कॉबलर, ठीक है दोस्तों। फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल who has been chosen by other to make decisions on their own, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेटी होगा, ठीक है दोस्तों। पूछा अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज बीन chosen by others to make decisions on their own कमेटी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में अ बिल्डिंग इन विच नन्स लाइव, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, तो दोस्तों इसका आंसर होगा कन्वेंट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं हमेशा टॉप 50 का ही क्वेश्चंस क्लासेस लेके आऊँगा, उससे कम नहीं लेके आऊँ, एग्जाम बहुत पास में टॉप 50 करा रहे, फटाफट करा देंगे आपको, ठीक है दोस्तों। एक फिर है एन एनिमल विच फीड्स ऑन अदर एनिमल्स, इसका क्या होगा आंसर, दोस्तों जल्दी से बताइए, तो दोस्तों इसका आंसर होगा कार्निवोरस, ठीक है दोस्तों। पूछा एन एनिमल विच फीड ऑन अदर एनिमल्स, दोस्तों इसका कार्निवोरस होगा, ठीक है दोस्तों। फिर है अ पर्सन हु डज क्रिटिसिज्म, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका क्रिटिक होगा, ठीक है दोस्तों। अ पर्सन हु डज क्रिटिसिज्म, तो इसका क्रिटिकल। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, दोस्तों इसका आंसर होगा डीफ, अ पर्सन हु कैन नॉट हियर डीफ। फिर अ कंडीशन इन विच वन लूजेज अ लॉट
लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम वंस बॉडी बिकॉज ऑफ वोमिटिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है डिहाइड्रेशन। ठीक है दोस्तों हम यहाँ तक आगे थे। अब है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच a government system a system of government in which the people cast their votes to elected leaders। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से? दोस्तों इसका आंसर होगा आपके डेमोक्रेसी। सामने ही इसका था दोस्तों, ठीक है समझ जाना, ये सीधा नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? इसी रुकिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट द स्टडी ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स। दोस्तों इसका क्या होगा? डर्मेटोलॉजी। दोस्तों आपके जो साइंस इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि किस स्टडी को क्या बोलते हैं, उसका जरूरी उन सबको याद कर लेना। तो द स्टडी ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, दोस्तों इसका आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, पूछा द स्टडी ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, दोस्तों इसका आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। फिर अ लॉन्ग पीस ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पूछा अ लॉन्ग पीस ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड। दोस्तों इसका आंसर होगा डेजर्ट। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर होगा? डेजर्ट। फिर है द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? दोस्तों इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। ठीक है दोस्तों, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज, तो इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड इन अ बुक फॉर्म। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर आपके होगा डिक्शनरी। ठीक है दोस्तों, पूछा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स इन अ बुक फॉर्म। दोस्तों इसका आंसर होगा डिक्शनरी। फिर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द पीपल इन अ बुक फ्रॉम। दोस्तों इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? दोस्तों कभी कभी सीधा एरो नहीं आता। फिर है हमारा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द पीपल इन ए बुक फॉर्म, तो इसको डायरेक्टरी बोलते हैं। फिर अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ न्यूज़पेपर मैगजीन एक्सेट्रा। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? दोस्तों पूछा अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ न्यूज़पेपर मैगजीन एक्सेट्रा। दोस्तों इसको बोलते हैं एडिटर। फिर है उसके बाद में फिर से अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ न्यूज़पेपर मैगजीन एक्सेट्रा। दोस्तों इसको बोलते हैं एडिटर। फिर है अ पर्सन हु थिंक्स ही इज बेटर देन द अदर। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? दूसरा पर्सन हु थिंक्स ही इज बेटर देन द अदर्स। दोस्तों इसको बोलते हैं इकोइस्ट। इसको इकोइस्ट। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज बेटर देन द अदर्स इकोइस्ट बोलते हैं। ठीक है, ईगोइस्ट। फिर है अ पर्सन नहीं टू लीव योर कंट्री एंड सेटल इन सम अदर कंट्री। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमिग्रेट। टू लीव योर कंट्री एंड सेटल इन सम अदर कंट्री। दोस्तों इसको बोलते हैं इमिग्रेट। फिर है अ बुक और सीरीज ऑफ बुक्स गिविंग ऑलमोस्ट ऑल नॉलेज अबाउट एन एरिया और सम पर्सन एक्स्ट्रा। दोस्तों इसको बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं, ये थोड़ा इसका नीचे भी है तो दोस्तों इसको बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। एक सेकंड के दोस्तों, इसको अ बुक
A book or series of books giving almost all knowledge about an area or some persons एक्स्ट्रा उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। दोस्तों एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा टाइम 1 मिनट लगेगा। दोस्तों अ पर्सन पूछा कहाँ पर, अपन कॉबलर पे चेक तक हो गया था। हाँ जी दोस्तों, अपन ने यहाँ तक तभी 1 सेकंड रुकिए, अपन ने यहाँ तक चेक तक रिवीजन कर लिया। अब पर्सन वो नेक्स्ट मिनट इससे पढ़ना थोड़ा सा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब मुझे पता अभी क्लास के बाद कोई क्लास पढ़ता नहीं है, फिर जाके तो इसको पढ़ना। अ पर्सन लीव यूजुअली issued by banks that we sign to carry certain financial debt। दोस्तों इसको बोलते हैं चेक। फिर अ पर्सन हु मेक्स और माइंड्स यूज, तो इसको क्या बोलते हैं, कोबलर। अ पर्सन हु मेक्स और माइंड्स यूज, तो इसको बोलते हैं कोबलर। फिर है a group of people who has been chosen by others to make decisions on their own, तो दोस्तों इसको बोलते हैं कमिटी। फिर a building in which runs life, इसको बोलते हैं कॉन्वेंट। ठीक है, कॉन्वेंट हो गया। फिर उसके बाद में an animal which feeds on other animals, इसको बोलते हैं कार्निवोरस। फिर a person who does criticism, तो इसको बोलते हैं क्रिटिक। ठीक है दोस्तों। फिर अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, इसको बोलते हैं डीफ। फिर अ कंडीशन इन विच वन लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम वन बॉडीज बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग एक्सेट्रा, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल कास्ट देयर वोट्स टू इलेक्टेड देयर लीडर्स, डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं a system government in is first their orders to their leaders democracy। फिर है द स्टडी ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, इसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं अ लॉन्ग पीस ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड, इसको बोलते हैं डेजर्ट। फिर है द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज, तो इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। ठीक है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स इन अ बुक फॉर्म, तो इसको बोलते हैं डिक्शनरी। फिर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द पीपल इन अ बुक फॉर्म, इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। फिर अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए न्यूज़पेपर मैगजीन, इसको बोलते हैं एडिटर। फिर अ पर्सन हु थिंक्स ही इज बेटर देन द अदर्स, दोस्तों इसको बोलते हैं पर्सन हु थिंक्स ही इज बेटर देन द अदर्स, इसको ईगोइस्ट बोलते हैं। फिर है टू लीव योर कंट्री ऑन सेटल इन सम अदर कंट्री, इसको बोलते हैं इमिग्रेट। ठीक है दोस्तों। फिर एक और इसका इमिग्रेट के बाद में अ बुक और सीरीज ऑफ बुक्स गिविंग ऑलमोस्ट ऑल नॉलेज अबाउट एन एरिया ऑफ सम पर्सन्स एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूछा गया, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों, ये इंसाइक्लो स्टडी इंसेक्ट्स, दोस्तों इसका क्या होगा जल्दी से बताए, एंटोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों। एक सेकंड रुकिए दोस्तों। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। ठीक है, क्या हो रहा है, रुको एक सेकंड। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, दोस्तों इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स
एंटोमोलॉजी। फिर है टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ द सेम ड्यूरेशन, तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ द सेम ड्यूरेशन, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। फिर दोस्तों है टू सेल थिंग्स आउट ऑफ द कंट्री, दोस्तों इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। टू सेल थिंग्स आउट ऑफ द कंट्री, दोस्तों इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, एक्सपोर्ट। फिर है टू परचेज थिंग्स फ्रॉम सम अदर कंट्री, दोस्तों तो इसका दोस्तों आंसर होगा इंपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो टू परचेज थिंग्स फ्रॉम सम अदर कंट्री, तो इसका आंसर होगा इंपोर्ट। फिर है अ प्लांट और एनिमल नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, दोस्तों इसका आंसर होगा एक्सीटेंट। ठीक है दोस्तों, फिर है अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दोस्तों इसको बोलते हैं फामिन। दोस्तों क्लास को कंप्लीट देखना है, आपसे रिक्वेस्ट है आप बीच में क्लास को ना छोड़े, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो। एग्जाम लास्ट के टाइम में 10-15 मिनट लगेगी आपको, 2x स्पीड में देख लिया करो। ठीक है दोस्तों, पूछा ए सिचुएशन व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा फेमाइन। ठीक है दोस्तों, फिर है an amount of money that we pay for some actions or services, दोस्तों इसको बोलते हैं fee। an amount of money that we pay for some actions or services, दोस्तों इसको बोलते हैं, इसका आंसर होगा fee। फिर रिलेटेड टू वुमेन, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। रिलेटेड टू वुमेन, दोस्तों इसको बोलते हैं फेमिनाइन। ठीक है, रिलेटेड टू वुमेन फेमिनाइन। फिर है एन एनिमल स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव, तो इसको बोलते हैं फेरोसियस। एन एनिमल स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव, इसको बोलते हैं फेरोसियस। दोस्तों फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों, फिर है टू सेल थिंग्स आउट ऑफ कंट्री, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए एक्सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों आपके अ प्लांट और एनिमल नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस एक्सटिंक्ट, दोस्तों आपके दो में डाउट रहोगे तो इसका मतलब टू सेल थिंग्स आउट ऑफ द कंट्री, दोस्तों इसका एक्सपोर्ट ही होगा। और टू परचेज देयर फ्रॉम सम अदर कंट्री, इसका इंपोर्ट होगा। दोस्तों इसका मतलब है टू सेल मतलब अपन यहाँ का कोई भी सामान अगर बाहर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। टू सेल देयर आउट ऑफ कंट्री तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और टू परचेज थिंग्स फ्रॉम सम अदर, अगर हम कोई देश से कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। ठीक है दोस्तों, फिर है अ प्लांट और एनिमल नो लॉन्गर इन एक्सटेंस, दोस्तों इसका होगा एक्सटिंक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं a situation when there is a shortage of food for a long time for a long period of time, दोस्तों इसका फेमिनाइन होगा। a situation when there is a shortage of food for a long period of time, दोस्तों इसका फेमाइन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं an amount of money that we pay for some actions or services, दोस्तों इसका आंसर होगा fee। an amount of money an amount of money that we pay for some actions or services, दोस्तों इसका आंसर होगा fee। फिर रिलेटेड टू वुमेन, दोस्तों इसका होगा फेमिनाइन। ठीक है दोस्तों, रिलेटेड टू वुमेन, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा
फेमिनाइन, ठीक है दोस्तों। फिर एन एनिमल स्ट्रॉन्ग एंड अग्रेसिव, इसका होगा फेरोसियस। एन एनिमल स्ट्रॉन्ग एंड अग्रेसिव फेरोसियस। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है दोस्तों। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, एक बार पूरी बात सुन लीजिए। आपका मैं टाइम खराब नहीं करूँगा फालतू में ज़्यादा। तो आप दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों मैं अब डेली टॉप 50 ही क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, चाहे जीके का हो या इसका हो, वन वर्ड का, किसका भी हो, मैथ्स का, जो भी, सब इतने ही क्वेश्चंस लेकर आऊँगा ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो पाए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर मैं जीके पे ही वीडियो अपलोड करता हूँ, बाकी और पे आपकी डिमांड रहेगी तो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अप्रोक्स आज 18 अप्रैल हो गई है शायद। हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ थोड़ा मैं। दोस्तों आज 18 अप्रैल हो गई है। दोस्तों एक सेकंड रुकिए, 18 एक सेकंड रुकिए, क्या हो गया, आज 18 अप्रैल हो गई है दोस्तों। आपका सही अगले मंथ से एग्ज़ाम चालू है, पता नहीं शायद 17 से कितने से, मुझे याद नहीं, मुझे 17 का याद है। एक 17 को भी पेपर है, एक 18 का भी पेपर है, कहीं होंगे। ए बी शायद 17 को तो फायरमैन का, 18 को ए बी कांस्टेबल का है। ठीक है दोस्तों, फायरमैन यूबी फायरमैन का तो है आपके 17 अप्रैल को, और ए बी कांस्टेबल का 18 अप्रैल 17 मई को तो है दोस्तों आपका, इसका क्या बोलते हैं जो फायरमैन का, फायरमैन यूबी का। ठीक है दोस्तों, उसके 18 मई को है आपका सबसे ज़्यादा इसमें कैंडिडेट्स है दोस्तों, ये है ए बी कांस्टेबल का। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में दोस्तों मैं बता देता हूँ कि मतलब आपके इसका ए बी का हो गया, दोस्तों। तो इसके बाद में अप्रोक्स एक मंथ तो मुश्किल से बता दोस्तों, आपको मैं टॉप 50 क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ उनको आप ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा, इसका मेरा प्रॉमिस आपका। ठीक है दोस्तों, आपके भाई का इससे बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं जाएगा। और जो आपका हो, जैसे अभी ये वन वर्ड की क्लास का, उसके बाद में इनके क्वेश्चंस वगैरह जो भी लिखे आने तो वो भी बता देना। ठीक है, तो वैसे ये थ्योरी वाइज है, इससे कंप्लीट कॉलेज से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब एक और क्लास बच गई है, ठीक है दोस्तों, वन वर्ड की, फिर बाद में उसके अलावा और भी लेके आ जाएंगे। मेनली आपके जो ए बी कांस्टेबल के भाई है दोस्तों, उसका मैं थोड़ा आपको पैटर्न बता देता हूँ, इतना अच्छा बता रहा हूँ कि आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि ए बी कांस्टेबल का पैटर्न क्या चल रहा है। इंग्लिश के अंदर आपको कितना पढ़ना है, जो पूरी इंग्लिश थोड़ी पढ़नी है दोस्तों। पिछले बार दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से टॉपिक आए थे दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पिछली बार नाउन टॉपिक है ना, नाउन को अच्छे से याद कर लेना भाई लोग। नाउन से आपके कम से कम अप्रोक्स सच बताऊँ तो 6 क्वेश्चन आए थे अप्रोक्स में। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आप समझ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स आते हैं अप्रोक्स आपकी 4-5 फिलअप्स आते हैं आपके, फिलिंग इन द ब्लैंक्स बोलते हैं आप दोस्तों, वो आते हैं अप्रोक्स आपके 5। तो पिछली बार एग्जेक्टिव से भी आए थे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको, एक आइडिया दे रहा हूँ मोटा मोटा। फिर आपके करेक्ट स्पेलिंग का आता है दोस्तों, करेक्ट स्पेलिंग मतलब कि करेक्ट स्पेलिंग का आता है दोस्तों। इससे आपके अप्रोक्स 2 क्वेश्चन आते हैं आपके दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं आपके सेम वर्ड का, और ये क्या बोलते हैं इसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं आपके अप्रोक्स में आपके 3 से 4। ठीक है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसके आपके अप्रोक्स आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं हम आपके, फिर इसके बाद में आपके ये भी आते हैं दोस्तों, आपके रिपोर्टेड स्पीच आती है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, और आपके इनडायरेक्ट स्पीच का आता है, इनडायरेक्ट स्पीच का आता है दोस्तों। फिर आपके दोस्तों आते हैं आइटम फ्रेज आपके अप्रोक्स में आते हैं 4 से 5 तरीके दोस्तों।
आइटम फ्रेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। आइटम फ्रेज, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं इन्हीं पे कराऊंगा। पहले मैं अभी आपको वन वर्ड करा चुका हूँ, फिर आपको मैं एंटोनियम्स करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, एंटोनियम्स, एक सेकंड रुकिए, एंटोनियम्स करा दूंगा, करा भी रखें। फिर सिनोनियम्स करा दूंगा। फिर आपको वन वर्ड तो होगी, ये हो गए। और जो भी नाउन वगैरह की मैंने क्लास अपलोड कर रखी है, ये दोस्तों आपका कुछ पैटर्न है स्पेशली। इसका दोस्तों आप ध्यान रखना, एपी कांस्टेबल के अंदर आपके मेघालय के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। आपके मेघालय प्रदेश के अंदर पिछली बार अप्रोक्स ज़्यादा कुछ नहीं है, 9 क्वेश्चन आए थे दोस्तों आपके MLP मेघालय जीके के। ठीक है दोस्तों, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करना। 25 क्वेश्चन में से आपके दोस्तों जीके के में से एपी कांस्टेबल में 9 क्वेश्चन ही थे, बाकी आपके करंट अफेयर के थे दोस्तों। ठीक है, तो करंट अफेयर का ध्यान रख लेना थोड़ा। ये ओलंपिक हुए थे जो अभी, उनका देख लेना थोड़ा। और ये जो भी फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुए थे वो थोड़ा ध्यान रख लेना, और फुल फॉर्म वगैरह देख लेना। ठीक है दोस्तों, और तो इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और एक बुक्स का देख लेना, किसने कौन सी बुक लिखी है, बुक से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, और आपकी एक शेड्यूल्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको भी थोड़ा याद कर लेना। 12 है, उनको देख लेना एक बार। ठीक है दोस्तों, और इकोनॉमी से तो इजी आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, और एक ये देख लेना कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड इन 1949 ऑन विच डेट, तो इसका आंसर होगा बताइए 26 नवंबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी आप और भी अगर आप चाहो तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो बना के देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कहाँ से कितनी मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और कैसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और कैसा आएगा वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमें ये मतलब नहीं कि हमें वो सब नहीं पढ़ना है दोस्तों जो सारा ही, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि एक बुक दे रखी है तो उसमें सभी चीज़ थोड़ी पढ़ने की, कुछ हटाने की। वो सारा पढ़ेंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप चैनल और व्हाट्सअप चैनल से हमारे से जुड़ जाइए दोस्तों। अभी कल परसों डिमांड की कि किसी भाई ने कि टॉप 50 क्वेश्चन कराओ भाई क्विज, तो ये दोस्तों मैंने कल जीके करा दिया, आज ये करा दिया, टॉप 50 के अप्रोक्स है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, अभी अप्रोक्स मैं आपको बता देता हूँ, आपको जितना अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कराऊँ सुबह के अभी 1 सेकंड देखिए दोस्तों, 4:53 हो गया। आपको तो शायद स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ 4:53, 4:53 हो रहा मॉर्निंग में, 4:53 AM हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी अप्रोक्स मुझे 33 मिनट हो गया, मतलब कि मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4:20 AM से। ठीक है दोस्तों, तो समझ सकते हो मुझ में इतना डेडिकेशन है कि मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 4:20 से दोस्तों। तो आप लोग क्लास को कंप्लीट क्यों नहीं देखते दोस्तों? ये है दोस्तों 4:20 से मॉर्निंग AM की बात है, 4:20 AM। ठीक है दोस्तों, आप भी इतनी मेहनत कीजिए दोस्तों, मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ वीडियो, मुझे कोई बेनिफिट नहीं, मैं खुद दिन के अंदर स्टडी भी करता हूँ और थोड़ा और भी काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज़ है, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं है। दिन भर में अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उतना भी मुझे टाइम नहीं है दोस्तों, टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पूरी बातें सुनने करो। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपको अब जो मैंने आपको बताया है कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी पे कोई वीडियो लेकर आना तो बता देना। ठीक है दोस्तों, मैं स्मार्ट स्ट्रेटजी पे वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, डिमांड रहेगी तो। और आपका मैथ्स की क्लास में सोच रहा हूँ स्टार्ट कर दूँ, एक तो सिंपल इंटरेस्ट ही कर दिए, ये मतलब एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, इजी आता है मेघालय में। कुछ आपको ये जो बोलते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF दूंगा वो हमारे व्हाट्सएप चैनल में ही दूंगा, तो आप उसको जरूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके लिए एक और करंट अफेयर का मैं आपको क्लास PDF दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ग्रुप के अंदर। तो और आपका जो भी डाउट है तो 1 सेकंड रुकिए दोस्तों, मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ 1 वर्ड का, क्योंकि अगर मिलेगा तो। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको याद है या नहीं। हाँ, ये याद है दोस्तों, हमने इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन हो जाए। पूछा समथिंग दैट रिलेटेड टू एवरीवन इन वर्ल्ड। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? एक ही क्वेश्चन पूछा मैंने दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से बताना।
कि क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट का आंसर आपके होगा यूनिवर्सल, कि समथिंग दैट रिलेटेड टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, दोस्तों उसका आंसर होगा यूनिवर्सल। सेकेंड है एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, दोस्तों इसका आंसर क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल। तो दोस्तों इसका सेकंड का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपके, जल्दी से बताइए, इसका आंसर होगा रीप्रूफ। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, इससे हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों। क्लास बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, क्लासेस बनाने रिकॉर्ड करने में, देख लो आगे सामने कितना टाइम लग रहा है। और दोस्तों आपको जो भी नई वैकेंसी रिलेटेड जो भी डाउट चाहिए, आप हमारे चैनल एयर टाइम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की थर्ड क्लास को लास्ट क्लास। उसके बाद इन 3 क्लास से बाहर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, टॉप 54 मेघालय पुलिस 2025 मस्ट लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।